नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का 28th चैप्टर पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि चिकित्सा भी करते हैं, रोज पढ़ाई भी करते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सविता पेठे मैडम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 28 चैप्टर पूरा संस्कृत श्लोक पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। व्रण सामान्यात भगंदर प्रतिषेधम आचष्टे तथा तो भगंदर प्रतिषेधम व्याख्यास्यामः इति अस्माहु आत्रेयादयो महर्षयः। हाँ, अब मेन श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको संता देके बोलिए। हस्त्यश्वपृष्ठगमन कठिनोत्कटकासनैः बोलिए सब लोग। स्वपृष्ठगमन कठिनोत्कटकासनैः अर्षो निदानादिभिः हितैरैपरैश्च निषेवितैः अनिष्टादृष्टपाकेन सद्यो वा साधुगर्हणैः प्रायेण पिटिका पूर्वो यो अंगुले द्व्यंगुलेऽपि वा पायोर्व्रणोऽन्त बाह्योर्वा दृष्टा शृङ्गासगो भवेत् बस्तिमुत्राशयाभ्यास गतत्वात् स्यन्दनात्मकः अभी इसका हिंदी पढ़ेंगे। पढ़िए मैम। हाँ, अब इसके आगे भगंदर प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। इसमें और श्लोक है क्या? हाँ, एक श्लोक है सर। हाँ पढ़िए। भगंदरस सर्वाश्च धारयति क्रियावतः भगवस्ति गुदांस्तेषु दीर्यमाणेषु गुरीभिः
वातमूत्र सकृत् शुक्रम कै सूक्ष्मैवेमिति क्रमात् क्रमात्। जी सर। कारण हाथी घोड़े की सवारी करने से कठिन एवं उत्कट उकड़ू आसनों से, अर्शोक्त निदान में कहे कारणों से तथा बस्ती नेत्र संघर्षण आदि दूसरे कारणों के सेवन से, पापरूप अदृष्ट पूर्वकृत कर्म के परिपाक से अथवा तुरंत सज्जनों की निंदा करने से गुदा के अंदर या बाहर 1 या 2 अंगुल की दूरी पर प्रायः करके पिटिका होकर पीछे से व्रण दूषित रक्त एवं मांस में जाने वाला होता है। बस्ती और मूत्राशय के समीप में होने से स्राव स्वभाव वाला वह भगंदर चिकित्सा न करने वालों के भग, बस्ती और गुदा सबको विदीर्ण कर देता है। इन भग आदि में विदीर्यमान बहुत से सूक्ष्म छेदों में से क्रमशः अधोवायु, मूत्र, मल और शुक्र निकलता है। वक्तव्य: भगम परिसमन्ताच्च गुदं बस्ति तथैव च भगवद्धारयेद्यस्मात् तस्मात् ज्ञेयो भगंधर इति भोज। जी सर। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि पहले के जमाने में लोग हाथी घोड़ा की सवारी करते थे, बहुत दिन तक करते थे। तो कठिन वो करने से और कठिन एवं उत्कट आसनों से, अर्शोक निदान में कहे कारणों से, मतलब सवारी करना गलत नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू करने से इंजरी हो जाता था। और कठिन एवं उत्कट आसनों से, अर्शोक निदान में कहे कारणों से, बस्ती नेत्र संघर्षण से, पहले के जमाने में मेटल के बस्ती नेत्र होते थे, तो उल्टा पुल्टा डालने से या दूसरे कारणों से, या पाप रूप अदृष्ट पूर्वकृत कर्म के परिपाक से, अथवा तुरंत सज्जनों की निंदा करने से, गुदा के अंदर या बाहर 1 या 2 अंगुल की दूरी पर प्रायः करके पिटिका हो जाती है, और पिटिका फट के व्रण करती है और दूषित रक्त और मांस वाला हो जाने वाला होता है। बस्ती और मूत्रा के समीप होने वाले से स्राव स्वभाव वाला होता है, क्योंकि वहां से लिक्विड आएगा ही, स्राव आएगा ही, क्योंकि वहां पे बस्ती है, यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है। तो वो भगंदर चिकित्सा न करने वाले के भग, बस्ती और गुदा सबको विदीर्ण कर देता है, अंदर से फाड़ते जाता है, क्रैक्स पड़ते जाते हैं। इन भग आदि में विदीर्ण बहुत से सूक्ष्म छेदों में से अब सूक्ष्म सूक्ष्म छेद हो जाते हैं, तो क्रमशः अधोवायु निकलता है, मूत्र निकलता है, मल और शुक्र निकलता है। भगम परिसमन्तात् गुदम बस्ती तथा वचा, भग के पास समंत में गुद बस्ती रहते हैं। भगवत तार्य तस्मात्, भगवत में विदीर्यमान वहां रहते, तस्मात् यो भगंदर, इसीलिए भगंदर भग में रहते हैं, भग आदि में रहते हैं, इसलिए भगंदर, ऐसा भोज जी ने बताया है। तो इसको भगंदर को समझना बहुत जरूरी है, इसको फिस्टुला बोलते हैं। मैंने एक रिक्शा वाले को देखा था जो जिसको 6 ऐसे होल्स थे, और एक मैंने बस ड्राइवर को देखा था जो पुणे के पीएमटी में रहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो थे। जी सर, बोलिए सर। तो इसमें बोल रहे हैं व्रण सामान्यात भगंदरम प्रतिषेधम आचष्टते, व्रण के सामान्य चिकित्सा के बाद भगंदर की प्रतिषेध चिकित्सा, मतलब चिकित्सा बता रहे हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। हाँ हाँ जी सर, पढ़ती हूँ। हस्ति अश्वादि गमनादिभिः अर्शो निदानोक्त उपरपि निषेवितैः अशुभ पुराकृत कर्म विपाकेन सद्यो वा साश्रु निंदादिभिः पायो अंगुले व्यंगुले वा यो व्रणन्तो बाह्यो वा बाहुल्येन पीटिका पूर्वो दुष्ट रक्तम आसगो बस्ती मूत्राशय समीपकत्वात् स्यंदन स्वभावस्य भगंदर स्यात्। हाँ, हस्ती अश्व आदि का गमन कर रहे हैं, हस्ती अश्व, और आज के जमाने में तो बाइक पे कर रहे हैं, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कंटिन्यू, और वो जो सीट है बैठने वाला वो अगर अच्छे से नहीं है,
तो गमन आदि करने से, उसी तरह से अर्श के निदान का सेवन करने से, मतलब अर्श होने का कारण क्या बताया है, तो अग्निमांद्यात मल संचयात, ये कारण है। अग्निमंद होना और मल की संचिति बहुत ज्यादा होना, और तीखा बहुत ज्यादा खाना, मिर्च मसाले नॉनवेज बहुत ज्यादा खाना, उसकी वजह से अर्श होता है। और या फिर जोर लगा के अगर कोई करेगा, या फिर पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि मिट्टी से धोते थे, मतलब खेत में गए और मिट्टी से और पानी से धोते थे, तो वहां इंजरी हो जाती थी, तो उससे अर्श हो जाता था। या फिर ठंडा पानी से धो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हो जाता था। तो इसके वजह से निषेवित अशुभ पुराकृत कर्म विपाकन, पूरा पहला कोई बुरा कर्म किया है, शारीरिक कष्ट हो रहा है या मानसिक कष्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो पूरा पहले के कर्म का विपाक होने के बाद, या साधु निंदा भी, जो अच्छे लोग हैं जो आपका अच्छा कर रहे हैं उनका आप, सज्जन लोग हैं उनका आप बुरा कर रहे हैं। और पायो अंगुले दो अंगुले, पायु में एक अंगुल या दो अंगुल के अंतर पे व्रण हो जाता है, और वो अंतर्बाह्य बाहुल्यन बहुत ज्यादा होता है। पिटिका पूर्वो, पहले पिटिका होती है, फिर दुष्ट रक्त मांस, मांस और रक्त दुष्ट होते हैं। और बस्ती मूत्राशय समीपगत्वात्, बस्ती और मूत्राशय समीप रहते हैं। स्यंदन स्वभाव, स्यंदन स्वभाव, वहां से पानी स्यंदन होता है, इसलिए भगंदर हो जाता है। चलिए फोर्थ का भी टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। भगादीन सर्वान् धारयति क्रियारहितस्य पुंसा, कुस तेषु भगादिषु शीर्यमाणेषु खै छिद्रै सूक्ष्मै बहुभिः क्रमेण वातादीन वमति। हाँ, भगादीन सर्वान धारयति, भग में आदि में सभी जगह धारण करती है। क्रिया रहित से पुमान, मतलब वहां पे कोई भी हम चिकित्सा नहीं कर पाते क्योंकि इतना ज्यादा धारण हो जाता है। वहां पे क्रिया रहित से पुमान, मतलब पेशेंट कुछ ऐसे जानबूझ के धारण नहीं कर रहा है, वो अपने आप हो जाता है। तेषु भगादेशु शिरमाणेशु खई छिद्रे, वहां पे भग आदि में जब शीर्यमाण होता है, विदारण होता है, तो छह, ख मतलब आकाश माबूत वाला, छिद्र हो जाते हैं। सूक्ष्म बहुवी क्रमेण, सूक्ष्म इतना ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, तो क्रम से बात आदि का होता है, और वहां से पानी पानी निकलने लगता है। तो पानी निकलता है, वायु निकलता है, मूत्र निकलता है, शकृत निकलता है। 5वां नंबर का श्लोक है, ये आदरणीय अब जितेंद्र जी आप पढ़ेंगे। सर पढ़ रहा हूँ सर। दोषै पृथात्मुतै सर्वै रागस्तु सूक्ष्म स्मृतः दोषैः ततै सर्वै रागं स्मृतः। स्मृतः। अच्छा, एक और है लाइन, ये पढ़ दीजिए। अपकं पिटिकामाहु पाक् प्राप्तं भगंधरम् अपक्वं अपकं पिकामाहु प्राप्तं भगंधरम्। यह भगंधर रोग 8 प्रकार है। वातादि दोष से पृथक पृथक 3 प्रकार का, सन्निपात से 1 प्रकार का, संसर्गज 3 प्रकार का, और 8वां आगंतुक भगंधर है। अपक्व शोथ को पिट्टिका कहते हैं और पके हुए शोथ को भगंधर कहते हैं। हाँ, तो ये भगंदर के 8 प्रकार बता रहे हैं आचार्य वाग्भट जी, कि वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, इससे 3 प्रकार के हो गए संसर्गज, और वात से, वातादि दोष से 3, सन्निपात से 1 हो गया वात पित्त कफ, और आगंतु जो है वो भगंदर जो है, वो टोटल 8 तरह के भगंदर होते हैं। जब वो अपक्व शोथ होता है तो उसको पिटका कहते हैं, और जब वो पक जाता है तो उसको भगंदर कहते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज सर। सर, हाँ, भगंधराख्यो व्रणो दोषै पृथक त्रिविधा युक्तैश्च दोषैस्त्रिधा सवैरेक आगंतुर अष्टमो गदित। हाँ, भगंदर आख्यो, भगंदर की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो व्रण दोषे पृथक त्रिधा,
उसमें जो व्रण होता है उसमें वात पित्त कफ पृथक पृथक 3 दोषों से होता है, 3 टाइप का। युक्तश्च दोषे त्रिधा, जब दो दो रहते हैं तो उसके युक्त होने से 3 होते हैं, वात पित्त पित्त कफ वात कफ। सर्वैरेक मतलब सन्निपात से वात पित्त कफ से एक, और आगंतु अष्टमो गदित, आगंतु जो रहता है वो 8वां, इस तरह से रहता है। इसके नीचे वाली पढ़िए टीका। अपक्व शोफ पीटिका कथयन्ति, पक्व शोफ भगंदर माहु। अपक्व शोफ रहता है उसको हम पिटिका कहते हैं, और जब वही पक जाते हैं तो उसको हम भगंदर कहते हैं। तो ये आदरणीय मोनिका मैडम, आप 6वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगी। प्रणाम सर, पढ़ती हूँ सर। प्रणाम। गूढ़मूलां ससरम्भां रूढाढ्यारूढकोपिनीम् भगंदरकरीं विद्यात् पीठिकां न त्वतो अन्यथा। ठीक, इसका हम टीका पढ़ेंगे। हाँ, ये प्लीज पढ़ दीजिए। 6 का। गूढ़ मूल वाली, गहरी गई, शोथ युक्त, अतिशय वेदना वाली तथा भर भर कर कुपित होने वाली पिटिका को भगंदर रोग करने वाली जानना चाहिए। इससे विपरीत को पिटिका समझें। हाँ, अब यहाँ पे अंदर साइनस टाइप हो जाता है तो गुड़ मूल वाली होती है, गहरी गई हुई रहती है। और जो सर्जन लोग रहते हैं ना, वो पूरा ड्रेसिंग करते हैं, पूरा गॉज पीस को बिटाडिन में डिप करके और पूरा अंदर से वो जो गॉज पीस होता है उसको अंदर डालते हैं, क्लीन करते हैं पहले 2-3 बार ऐसे क्लीन करते हैं, फिर बिटाडिन डाल के फिर अंदर घुसाते हैं। मतलब वो आप लोगों ने देखा होगा सर्जरी डिपार्टमेंट में, तो एकदम गहरी गई हुई गुड़ मूल वाली होती है, शोथ युक्त होती है, अतिशय वेदना वाली होती है, और भर भर कर कुपित होने वाली पिटिका होती है। तो इसको हम भगंदर रोग कहने वाली जानना चाहिए, करने वाली। इसके विपरीत को पिटिका समझना चाहिए। ज्यादा वो डीप है तो भगंदर, और ज्यादा नहीं है तो वो पिटिका। इसकी संस्कृत पढ़िए। पीठिका गूढ़ मूलादि गुणा भगंद्री करी विद्यात् अतो अन्यथा विप्रययेन पीठिका मात्रा विजानीयात्। अब ये पिटिका गुड़ मूलादि गुण वाली रहेगी तो भगंदर बोलेंगे, इसके विपरीत रहेगी तो हम पिटिका जानेंगे। थैंक यू मैम। अभी हम 7वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आदरणीय महेंद्र सर, आप पढ़ सकते हैं प्लीज। हाँ सर। प्रणाम सर। तत्र श्यामा तो दो भेद स्फुरण करी तत्र पिता मारुता पिटिका चलिए, इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। वायु के कारण पिटका श्याव या अरुण वर्ण की एवं तोद भेद स्फुरण और वेदना करने वाली होती है। वायु के कारण पिटका है ना, वो श्याव रंग की होगी, अरुण वर्ण की होगी। अरुण मतलब थोड़ा सा लाल जैसा रहेगा, लाल और अलग तरह का। और श्याव तो ब्लैकिश टाइप रहेगा। और तोदवत सुई चुभोरे, भेदवत भेदन करने जैसा, स्फुरण और वेदना करने वाली पिटका हो जाती है। चलिए, इसका हम संस्कृत पढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ। तेसु तेसु मध्यात् छायावादी गुणा पिटका पवनात् स्यात्। उनमें जो श्यावादी गुण वाली जो है, तेषु मध्य श्यावादी गुणा, यहाँ पे संधि क्या हुआ है, तेषु मध्य श्यावादी गुणा, उनमें से जो श्यावादी गुण वाली है पिटिका है, उसको पवन से मतलब वायु से हुई हुई समझना चाहिए। चलिए, आदरणीय प्रदीप कुमार सर, आप कृपया 8वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। पिता दुष्टग्रीवा दुच्छिता पित्तादि उष्ट्रग्रीवा अवक्षिता
रागिणी तनुरुष्माण्या ज्वर धूमाय नान्विता रागणी रागणी तनूरुष्माण्यान्विता। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। पित्त के कारण पीठिका ऊंट की ग्रीवा की भांति उठी हुई सुर्ख पतली अतिशय उष्णमा वाली जर एवं धूम वाली होती है। हाँ, पित्त के वजह से पिटका जो होगी ना, ऊंट की जैसे ग्रीवा होती है वैसे ऊपर उठी हुई रहती है, सुर्ख रहेगी, पतली रहेगी, अतिशय उष्णा वाली होगी, ज्वर एवं धूम वाली होती है। इसका संस्कृत पढ़ दीजिए। पित्तात पीठकोष्ठी वेवोच्छ्रिता रागादि गुणान्विता च भ्यात्। हाँ, पित्त की वजह से जो पिटका होगी, उष्ट की ग्रीवा मतलब ऊंट की ग्रीवा जैसे ऊपर उठी हुई होगी, राग आदि गुण वाली होगी। चलिए, आदरणीय डॉक्टर बलराम मिश्रा जी, आप कृपया 9वां 10वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सर्जरी में एमएस के हैं, तो यस आपने सर। अपने पढ़ाई के टाइम पे ऐसे भगंदर फिशुला के पेशेंट देखे हैं क्या सर? जी जी सर, बहुत देखे हैं सर, बहुत देखे हैं। थोड़ा बताइए ना, सर वो क्या रहता है, कैसा रहता है? हाँ सर। सर जैसे कि हमारे पास अगर कोई फिसला का पेशेंट आता है तो सर पहले हम लोग उसको चेक करते हैं इंस्पेक्शन में कि ओपनिंग कहाँ कहाँ पर है। कभी कभी सर सिंगल ट्रैक वाले आते हैं, कभी कभी सर मल्टीपल ट्रैक वाले भी आ जाते हैं, जिसको सर मतलब कोरिलेट तो नहीं कर सकते, बट शतबोनक बोला है ना सर आचार्य ने, वैसे हम बता सकते हैं उसको कि ज्यादा 100 तरह के छेद होते, 100 ट्रैक होते हैं जो जाके गुदा में मिलते हैं सर। तो सर हम लोग क्या करते थे, जैसे अभी हमको एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है, एक इमेजिनरी लाइन खींचते थे हम लोग एनएस के अराउंड, एक मिड से एक इमेजिनरी लाइन देखते थे। अगर वहां पर 3.75 सेंटीमीटर के अंदर में है सर वो जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो ट्रैक जो होता था, अगर नीचे है सर लाइन, इमेजिनरी लाइन के नीचे है, तो ट्रैक सर घूम करके 6 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग खुलती थी सर उसकी। वो हमको पीआर में पता लगता था। अगर 3.75 के अंदर है और जो इमेजिनरी लाइन है उसके ऊपर है, तो सर स्ट्रेट ट्रैक होता था। ये सर गॉडसेल रूल है सर, आप लोग को तो सर बताने की जरूरत नहीं है, ये पता है सर। तो सर हम लोग क्या करते थे, जब पहले तो सर हम लोग हाफ फिस्टलोटॉमी करके और क्षार सूत्र बांधते थे सर, उसको प्रोब किया सर, प्रोब करके जितना भी ट्रैक है, ट्रैक को वाइड ओपन कर लिया। ट्रैक को वाइड ओपन करके बीटाडीन और पेरोक्साइड पुश करके देख लिया कि ट्रैक में है कि नहीं है। एक बार ट्रैक कंफर्म हुआ तो उसमें सर जो ओपनिंग थी, एक्सटर्नल ओपनिंग, उसको सर अच्छे से एलिस से पकड़ करके और पूरा वाइड कर दिया, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें सर सूत्र डाल दिया। उसकी सर हम लोग ड्रेसिंग करते रहते थे जब तक ये शोधन रोपण होता था, तब तक कि जब हमने जहाँ पे सूत्र डाला है वो सर लेखन हो के सर एकदम एच पर आ जाता था। और लास्ट में सर हम लोग उसको भी पूरा, उसका भी सर, उसको भी एक्सरसाइज कर देते थे। और इस तरह से सर हमारा फिस्टुला का सर जो हमारे केली कॉलेज में हम करते थे सर, उसका सक्सेस रेट सर, मतलब मैंने अपनी 3 साल की पीजी में सर केवल 1 या 2 पेशेंट देखे हैं जो हमारे पास रिकरेंस के लिए आए हैं, नहीं तो सर नहीं आए। और हम लोग सर मेडिसिन में उसको या तो जातियाती गिर से पैक करते थे, जातियाती बस्ती दे देते थे सर, त्रिफला निम्बादी और ग्रैब कैप्सूल सर, एक ग्रीन फार्मा का है वो सर चलाते थे। बाकी सर सर्जिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी वो प्रोफ्लिक्स, एंटीबायोटिक प्रोफ्लिक्स है वो तो देते ही थे, सर्जरी से 1 2 3 दिन तक की या तो 5 दिन तक की। और उसके बाद सर 2 या 3 दिन के लिए टैबलेट पे शिफ्ट करके फिर केवल ग्रैब, निम्बादी और त्रिफला, बस इससे ही चलते थे सर। और पेशेंट को सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था सर। सर एम आई ऑडिबल सर? हेलो? यस 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 हाँ प्रणाम सर, हाँ हमने सुना आपको, थैंक यू। हाँ हाँ जी। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो सर से पूछ सकते हैं, इन्होंने एमएस किया हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर है। चलिए, आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं। कफज और संसर्ग आदि भगंदर पिटकप संथा दे के पढ़िए, और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। एक मिनट सर, नो, एक्चुअली मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूं, तो सर वो जूम नहीं हो नहीं रहा तो है। कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हाँ थैंक यू सर। कोई और पढ़ना चाहे? स्निग्धा महामूला पांडु कंडुमती कफात। स्थिरा स्निग्धा मामूला महामूला महामूला कपात कंडूमती कफात। श्यावा ताम्रा सदा होशा घोरुग्वात पित्तजा। श्यावा तांबा सदा पाका कफानिला।
पाण्डुरा किश्चिद्दास्या वा कृच्छपाका कफा नीलात् पाण्डुराक्षपाका पादंगुष्ठ समा सर्वै दोष नाना शिव्यथा विद्व्यथा शूलरोचक त्रिदाह ज्वर श्रुति रूप द्रुता कफ के कारण पीटिका स्थिर स्निग्ध बहुत मूल वाली पांडुवर्ण और कंडू वाली होती है। वात पित्तजन्य पीटिका श्याव ताम्रवर्ण दाह एवं जलन युक्त तथा अतिशय वेदना वाली होती है। कफ वायुजन्य पीटिका पांडुवर्ण कुछ श्यावर्ण और कठिनाई से पकने वाली होती है। सन्निपात के कारण पीटिका पैर के अंगूठे के समान थोड़ा ऊपर समान नाना प्रकार की पीड़ा वाली तथा शूल अरोचक प्यास दाह ज्वर वमन इन उपद्रवों से युक्त होता है। हाँ, कफ की वजह से पेट का स्थिर रहती है, स्निग्ध रहती है, बहुत मूल वाली रहती है, पांडु वर्ण की और कंडू वाली होती है। वात पित्त जन्य पीड़िका श्याव ताम्र वर्ण दाह एवं जलन युक्त रहती है, अतिशय वेदना वाली होती है। कफ वायु जन्य पीटिका पांडु वर्ण की कुछ श्याव वर्ण और कठिनाई से पकने वाली होती है। मतलब ये संसर्गज वाले भी बता रहे हैं। कफ के बाद सन्निपात से होने वाली पीटिका पैर के अंगूठे के समान नाना प्रकार की पीड़ा वाली और शूल अरोचक प्यास दाह ज्वर वमन उपद्रव से युक्त होता है। चलिए इसकी टीकाएं पढ़ते हैं। आप ये पढ़िए, कफात पीटिका स्थिरादि गुणा। कफात पीटिका स्थिरादि गुणा स्यात्। कफ की पीटिका जो है वो स्थिर आदि गुण वाली होती है। नौवा वात पित्तोत्य पीटिका श्यावादि गुणा स्यात्। वात पित्त वाली पीटिका श्यावादि गुण वाली होती है। श्लेष्मोपनात् पीटिका पांडुरादि गुणा स्यात्। कफ पित्तजस्तु भगंद्र अर्श स दुर्ना माश्रित्य श्लोक 15 इत्यरभ्य आग्रे प्रतिपादयिष्यति तेनेन तत्पीटिका तंत्र कृता नाभिहिता। श्लेष्म पवनात् वायु कफ और वायु वाली पीटिका जो होती है वो पांडु आदि गुण वाली होती है, पांडुर आदि गुण वाली। कफ पित्त वाली भगंदर जो रहती है वो अर्श दुन आश्रित्य बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ऐसे जगह पे होते हैं दुर्नाम आश्रित्य। और इस तरह से आगे का प्रतिपादन किया है। और तेने है तत्पीठिका तंत्रता नाभिहिता, ऐसे जो पीठिकाएं रहती है तंत्रों में अलग अलग तरह के बातें बताइए। 10th का पढ़िए, सर्वदोषे। हाँ जी, सर्वदोषे पादांगुष्ठ तुल्या नाना विद्य व्यथा शूलादि भी रूप द्रुता पीटिका स्यात्। सभी दोषों से जो रहती है वो पाद के अंगुष्ठ जो रहता है, पैर का उंगली रहता है इतना बड़ा बड़ा रहती है, पैर की उंगली जैसा अंगूठा जैसा। और नाना विध व्यथा, अलग अलग तरह की व्यथा होती है, शूल आदि भी जैसी रहती है और पीटिका ऐसी हो जाती है। चलिए, आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप कृपया भगवान का प्रेयर करेंगी। हाँ जी सर, जरूर करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आज आज हम माता जी का कुछ कर देते हैं, है ना जी जी? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर, दुर्गा पूजा करते हैं सर आज हम, क्योंकि आज शुक्रवार है तो हम करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम महिषघ्ने महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्य विजयं देहि
देहि देवी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। अब हम शाम को मिलेंगे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो, शुक्रवार का दिन अच्छा हो। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।